नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि संविधान की ये हमारा दूसरी क्लास है। सेट 2 है। सेट 1 हमने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये हम वो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो पेपर में हर हाल में छपती है। 40 से 35 बार रिपीट हुए क्वेश्चन इस श्रृंखला में होंगे। जो टॉप 5000 क्वेश्चन होंगे संविधान के, 5000 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी। चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा था। मतलब मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा था, तो यह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। थोड़ा तेजी से देखेंगे। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 का में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में शामिल किए गए हैं इनका मूल उद्देश्य क्या है, तो इनका मूल उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इनको संविधान में लिखा गया है। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनको विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इनको 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, तो वो अनुच्छेद 37 है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं, अपरिवर्तनीय हैं, उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आप इसको कतई मिस नहीं करिएगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन छपते हैं जिनकी लैंग्वेज आधी समझ ही नहीं आती। दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराए हैं जो 35 से 40 बार रिपीटेड हैं। आप वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छा रंगा चुना हो उस पर मत जाइएगा, कंटेंट आपको दमदार मिलेगा, इसकी गारंटी है। और आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हमको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, कहीं से पढ़ने को मिल जाए, अच्छा पढ़ने को मिल जाए। आप ये पूरी श्रृंखला खत्म होने के बाद आप पेपर हल करिएगा, कोई भी पेपर हल करिएगा, आपको जो क्वेश्चन है आसानी से अटेम्प्ट होंगे, तब बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, तो जो ग्राम पंचायतों का आयोजन है ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण कौन बनाया है, 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 39। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन आवश्यक होता है संसद के द्वारा, तो 1 माह के भीतर जो राष्ट्रपति आपात घोषित करता है उसका अनुमोदन संसद के द्वारा 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो कहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है, तो संसद का। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब ये प्रावधान
खत्म कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 लोग लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनका प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, बनाया जाता है? 5 वर्ष के लिए। उसमें जो आयोग, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाह लेने के लिए उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। एकल हस्तांतरणी मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं। हस्तांतरणी मतलब इसको एकल संक्रमणी मत पद्धति कहते हैं, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये याद रखना कि ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ये अराजनीतिज्ञ थे। ये राजनीति में पहले से नहीं थे, बाद में बने हैं राष्ट्रपति। भारत ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। बताइए कौन कौन से सन में हुई है? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356 के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुना जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती, बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? अभी अपने वहाँ वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो उसके कितनी भी बार खड़ा हो सकता है, कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है जो, वो कितनी अवधि तक लागू रहता है? 6 महीने तक। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। मतलब उपराष्ट्रपति का या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला हो तो उच्चतम न्यायालय में वो फाइल किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यसभा
उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगा सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है, इसलिए उस पर जो अभियोग है वो राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। आगे देखते हैं, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान जो है वहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना है? लोअर हाउस जो होता है उसे लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारत संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता से संबंधित कोई भी जो कानून बनाएगा उसे अधिकार संसद को है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पर पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान की श्रृंखला का दूसरा वीडियो था, अगर आपने पहला नहीं देखा तो चैनल पर पड़ा है, आप उसे भी देखिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसमें हम 35 से 40 बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब कर सकते तो आपकी मेरी ये मदद करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।